गुड मॉर्निंग बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जो था हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था वो था ऐसे कि डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 की तरफ। इस तरह के मैंने डोमेन्स बताए थे, tan इनवर्स का भी बताया था। और अगर इसमें बिलोंग नहीं करता है, बाकी इस रीजन में होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, कांस्टेंट -x। ये कांस्टेंट क्या होता है ये आपको आईटीएफ में पता चलेगा जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाएंगे। अभी चूंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट -x लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक x होता है x अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो, -π/2 ना हो, π/2 ना हो, 0 ना हो। और उसी प्रकार से tan इनवर्स tan x होता है x अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो, बट π/2 ले और -π/2 ना हो। इस तरह से मैंने बताया जैसे सारे फंक्शंस के, है ना। इस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है डोमेन वाले क्वेश्चन में। और जहां पर डोमेन नहीं होता वहां तो बहुत ही सिंपल होता है। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारा वही है क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। पूरे कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में आपको यही टॉपिक मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्या क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, क्वेश्चन है साइन इनवर्स √1 - x/2। साइन इनवर्स √1 - x/2 where डोमेन दिया गया है 0 is less than x is less than 1। ठीक है, ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में ना दिया हो। 70% यूपी बोर्ड के सिलेबस में चांसेस होते हैं कि ना दिया हो, लेकिन आजकल तो ये डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में तो ये है ही है। साइन इनवर्स √1 - x/2 where x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है कि कहीं पर अगर आप 1 + x देखें या 1 - x देखें, दोनों ही सिचुएशन में या तो आप x को cos थीटा रख लें या तो cos 2 थीटा पुट करते हैं, ये बताया है। या तो 1 + x देखो या तो 1 - x देखो, तो उस केस में x की वैल्यू cos थीटा या cos 2 थीटा रख लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने बताया था ट्रिक में। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 - x है, तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट y = sin इनवर्स √1 - x/2, ठीक है। पुट कर देंगे x = cos 2 थीटा। क्या पुट कर देंगे, x = cos 2 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम cos इनवर्स लगा दें यहाँ पे तो cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे cos इनवर्स लगाएंगे तो cos कट जाएगा और आ जाएगा 2 थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं, y = साइन इनवर्स। यहां पे आपने क्या लिखा है, √1 - x की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट करी है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा लिख दोगे /2, ठीक है। साइन इनवर्स 1 - cos 2 थीटा में हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यही होता है ना cos 2 थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में, ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 से 1 कैंसिल, +2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अंडर के अंदर, और ओवरऑल हो जाएगा साइन इनवर्स sin थीटा। हमने क्या कहा था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन आना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और आ भी गए, ठीक है। अब यहां से अगर ये डोमेन नहीं होता, ध्यान से समझना, अगर ये डोमेन नहीं होता तो सिंपली आप लिखते साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हो जाता और सिंपली आप क्या लिखते, थीटा लिख देते, अगर डोमेन नहीं होता तब। लेकिन चूंकि डोमेन है तो अब डोमेन डिसाइड करेगा कि यहाँ पर थीटा होगा या कांस्टेंट माइनस थीटा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डोमेन। अगर डोमेन नहीं दिया जाता तो सिंपली आपको क्या लिखना था, दिस इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन चूंकि डोमेन दिया गया है तब आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे थीटा आएगा या कांस्टेंट माइनस थीटा आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको करके छोड़ दीजिए।
सिंस हम जानते हैं कि 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन x की वैल्यू कितनी है, आपने cos 2 थीटा रखी है तो cos 2 थीटा रख दीजिए, ठीक है, x की वैल्यू हो गई। चलिए cos 2 थीटा है ना, 0 और 1 cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है वो देखिए, 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 होती है cos π/2 की वैल्यू, cos π/2 लिखोगे, cos 2 थीटा लिखोगे, और 1 कितने की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ cos 0 लिखोगे। और हमने कहा था क्योंकि साइन एंगल के साथ साथ बढ़ता जाता है, जैसे 30 डिग्री बड़ा छोटा है 60 डिग्री से और 60 डिग्री छोटा है 90 डिग्री से, उसी प्रकार से साइन 30 भी छोटा है साइन 60 डिग्री से और साइन 60 छोटा है साइन 90 डिग्री से। तो जब हम थीटा अल्फा बीटा इस प्रकार से होगा तो साइन थीटा साइन अल्फा और साइन बीटा लिखेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कॉस की बात करें तो आप जानते हैं 30 छोटा है 60 से, 60 छोटा है 90 से, लेकिन cos 30 बड़ा होता है cos 60 से और cos 60 बड़ा होता है cos 90 से, ठीक है। उस केस में जब cos लगाते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है, ऐसा हमने लास्ट टाइम पे बताया है, ठीक है। और बार बार मैं इसको मेंशन नहीं करने वाला क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप cos में लिखते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो अब ध्यान देना, लिखा है π/2 cos को हटा दिया जाए। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसको cos में लिखना है, ध्यान से समझना, तो cos कितने डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की, cos 2 थीटा और cos 1, ठीक है। तो 0 डिग्री और 0 और 1 के बीच में है cos 2 थीटा, ठीक है। यहां पे नहीं हटेगा, इसके जस्ट बाद बने, सॉरी हमने क्या किया, बस इसकी वैल्यू लिखी, 0 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे नहीं, सॉरी 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की, 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की। अभी तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। अब चूंकि cos हटाना है ना, तो अब आप π/2 लिखोगे, ग्रेटर देन 2 थीटा लिखोगे, ग्रेटर देन 0। देखो जैसे 30 डिग्री, ध्यान से समझना, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, सबसे बड़ा कौन है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब 0.85 के आसपास, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मतलब 0.5 के आसपास, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, होती है ना। चलो बताओ, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, डिग्री कौन सी बड़ी है, 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल है। लेकिन अगर हम cos की बात करें, cos 30, cos 60 और cos 90 में सबसे बड़ा कौन है, cos 30 है। इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो गई, मतलब cos 30 अगर बड़ा है cos 60 से और cos 60 बड़ा है cos 90 से, तो एंगल क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर cos में एंगल लिखा हुआ है, cos में जैसे यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, उसी प्रकार से अगर cos में एंगल लिखा है तो सिर्फ अगर हमें एंगल निकालना है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की, और 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0, क्लियर। चलिए, मतलब 2 थीटा, अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, और 0 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/2, लिख सकते हो ना। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, हमें लाना है थीटा, आपको पता है साइन इनवर्स साइन यक्स में यक्स होता है, ठीक है, और k माइनस एक्स होता है। यक्स कब होता है, जब ये साइन इनवर्स साइन, जो ये वाला चीज है वो इसके इसमें बिलोंग है ना। चलो, तो ये वाला चीज थीटा, ना कि 2 थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे आप। जब यहाँ से थीटा निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे थीटा हो गया और यहाँ पे π/4 हो गया, क्लियर। चलो अब बताओ, अब ध्यान देना है, हमें सॉल्व तो करना है, लेकिन सॉल्व करके लाना क्या है, साइन इनवर्स साइन के बाद जो एंगल लिखा है, साइन इनवर्स साइन के बाद जो एंगल लिखा है इसी की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू आ गई 0 से π/4 के बीच में, मतलब 0 से π/4 यहाँ तक। और आपको पता है कि साइन वाले में इस पूरे रीजन में प्लस होता है, मतलब वही आ जाता है, थीटा ही आ जाता है। देयरफॉर इसलिए आप कह दोगे कि y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स साइन की वैल्यू जो हो जाएगी सिर्फ थीटा होगी, क्योंकि इसका जो थीटा वाला एंगल है वो अपने -π/2 से π/2 के बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ऐसा आप बता दो। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में अगर होता है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू थीटा ही आती है। क्लियर, उसी के बीच में था 0 से π/4 के बीच में, इसी रीजन में है, तो सिंपली थीटा आ जाएगा और y थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आपने निकाला है 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, कांस्टेंट क्योंकि मल्टीपल में है इसलिए बाहर आ जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/√1 - x², तो सिंपली आपको मिल जाएगा -1/2 टाइम्स √1 - x²। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो डोमेन दिया होता है वो लिखिए, x की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की है वो लिखिए। अब जो एंगल है, ठीक है, उस पर चूंकि cos है तो cos वाला ही लिख दीजिए। अब इनइक्वालिटी चेंज करने पर सोचिए कि अगर cos है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और अगर cos नहीं है, sin और tan है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया, इनइक्वालिटी चेंज किया आपने। अब आप इसमें से इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख लीजिए, अगर वही चीज है, एक ही चीज है दोनों। अब हमें यहाँ से ये निकालना होता है, साइन इनवर्स साइन के बाद जो होता है वो चीज निकालनी होती है। तो थीटा था, थीटा निकाल लीजिए, दे दीजिए, थीटा जो है इस रीजन में आ रहा है, रीजन के अंदर आ रहा है, वही वाली वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज कांस्टेंट माइनस वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस a², √x² प्लस a², ये चीज। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस a²। पुट आप बताएंगे, पुट क्या करेंगे हम लोग, हमने बताया था कि जब x² प्लस a² होता है तो x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, a tan थीटा या a cot थीटा। ठीक है, दोनों में से कोई एक पुट करता है, तो आपकी मर्जी आप क्या पुट करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x की वैल्यू a tan थीटा पुट करें, x की वैल्यू a tan थीटा रख दीजिए अपॉन √a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। आप a cot थीटा भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू लिखना था ना, पहले तो पुट करके बता दीजिए क्या पुट करोगे, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये पुट करना है। ठीक है, तो यहां से पहले थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर, नाउ देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x की वैल्यू है a tan थीटा, हमने पुट किया है, अपॉन √a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। क्लियर, साइन इनवर्स tan थीटा को पहले रहने दीजिए, a tan थीटा ही रहने दीजिए। यहां से अगर हम a² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन a sec थीटा, a से कट जाएगा, tan अपॉन sec करोगे तो sin अपॉन cos और 1 अपॉन cos आ जाएगा sin थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स sin थीटा। अब आप कहोगे कि सर a tan थीटा रखने पर आया, वेरी गुड, सही है। अगर आप a cot थीटा रख देते तो a cot थीटा रखते ना, जब a cot थीटा रखते तो सॉल्व हो करके तो आता, लेकिन यहाँ पर आप ओवरऑल करते तो यहाँ cos थीटा आ जाता। ठीक है, जो cos थीटा आ जाता तो हमारा उससे काम नहीं होता, क्योंकि sin इनवर्स है, हमें अंदर क्या लाना है, sin लाना है। ठीक है, sin इनवर्स है, हमें अंदर क्या लाना है, sin लाना है, हमें अंदर क्या लाना है, sin लाना है। तो sin कैसे आएगा, जब आप x की वैल्यू a tan थीटा रखोगे।
ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर काम करता है कि आप a tan थीटा रखें या a cot थीटा रखें, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू आप a tan थीटा रखो या a cot थीटा रखो। तो आपके ऊपर है, अगर आप a tan थीटा रखते हो तो sin इनवर्स के अंदर sin आ जाएगा, और अगर a cot थीटा रखोगे तो उससे हमारा काम नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर यहाँ पे cos इनवर्स रहता तो उस केस में आप x a cot थीटा रखते तो काम हो जाता, ठीक है। तो वो आपके दिमाग पर काम करेगा। हो सकता है कि एक बार आप जब रखो वैल्यू दोनों में से तो एक बार हो सकता है गलत आए, ठीक है। तो साइन इनवर्स के अंदर cos आ गया, अरे नहीं तो हमको दूसरा वाला रखना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 बार में आपका आंसर आ जाएगा ये फिक्स, ठीक है। तो अपने आपको मिल गया y इक्वल टू sin इनवर्स sin थीटा। अब क्या करना है, फिर यहाँ दिक्कत, अगर यहाँ डोमेन नहीं दिया रहता, डोमेन दिया है क्वेश्चन नहीं, इसमें डोमेन नहीं दिया है। देखिए खासियत ये है कि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया गया है। जब इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया गया है हमारा, इस क्वेश्चन में डोमेन हमारा नहीं दिया गया है, तो सिंपली यहां से क्या आ जाएगा थीटा आ गया। इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन डोमेन वाले करेंगे, कुछ विदाउट डोमेन वाले करेंगे। इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया गया तो सिंपली y इक्वल टू थीटा लिख दिए, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स xy है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाय dx, डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा बात बताओ, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का बताया है, x अपॉन a का नहीं बताया है। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का बताया है। किसका बताया है? tan इनवर्स x का, ना कि tan इनवर्स x अपॉन a का। x अपॉन a को x मानोगे, x अपॉन a को x मान लोगे तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब x अपॉन a का स्क्वायर, और चूंकि आपने x अपॉन a को x माना है तो आपको x अपॉन a का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर, ऐसे में लीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x अपॉन a का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसमें कोसेंट रूल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि नीचे x का फंक्शन नहीं है। आप इसमें से क्या कर सकते हो, 1 अपॉन a कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या लेना है, बाहर कर देना है, क्योंकि 1 अपॉन a कांस्टेंट है, मल्टीपल में है ये वेरिएबल में, x के साथ 1 अपॉन a वेरिएबल में मल्टीपल में है, तो 1 अपॉन a को बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन a आ जाएगा, और यहाँ से a से a कट जाएगा और आ जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर, नोट कर लें। तो जब डोमेन नहीं दिया रहता है तो थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जो होता है वो छोटा हो जाता है और आसानी से साफ हो जाता है। क्लियर, चलिए आज आपने एक क्वेश्चन डोमेन वाला किया और एक विदाउट डोमेन वाला किया। नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 वेयर डोमेन इज गिवन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर, सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर तो जो हमने ट्रिक बताया था जो सपोजिशन वाला है उसमें से यहाँ पे कुछ नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, और 2x स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो हम लोग नहीं जानते इसकी। x स्क्वायर वैसे सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं लिखा है, हमने सब्स्टिट्यूशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a प्लस x है ना, इस टाइप का लिखा है 1 प्लस x 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन इसका नहीं लिखा है। ये अब देखिए जिस क्वेश्चन में हमारा ट्रिक काम नहीं करता है उस क्वेश्चन में हम माइंड में ऐसा सेटअप करते हैं x की ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लिखें जिससे हमारा ये साइन इनवर्स के अंदर साइन आ जाए। ठीक है, चलो देखो क्या लिख सकते हैं, लेट पुट कर देंगे। चलिए लेट मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हम x को ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखें कि साइन इनवर्स के अंदर साइन आ जाए। तो देखिएगा अगर हम x की जगह cos थीटा रखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
cos 2 थीटा होता है ना, और cos को फिर sin में चेंज किया जा सकता है। तो हम x को क्या रख रहे हैं, cos थीटा रख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, x को अगर हम cos थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा। तो हमने x की वैल्यू cos थीटा रख दिया, तो यहाँ से आप बता देंगे थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। y is equal to sin इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। sin इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब sin इनवर्स के अंदर तो sin आना था, आ गया cos, वो हमारी मजबूरी है कि cos आ गया, और अदरवाइज कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, तो cos को sin में चेंज करने के लिए आप कर सकते हो sin इनवर्स, cos की जगह sin लिख दोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या sin इनवर्स से sin कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाता है अगर ये डोमेन नहीं दिया गया। क्योंकि डोमेन दिया गया है, अगर ये डोमेन नहीं दिया जाता तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाता, आ जाता पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन चूंकि डोमेन दिया गया है, डोमेन दिया गया है, इसी कारण इसको हम लोग नहीं लिख सकते, है ना। तो डोमेन जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सिंस डोमेन देखिए 0 से x 0 लेस देन x लेस देन 1 दिया है, तुरंत काम क्या होता है, x की वैल्यू को रखना। x की वैल्यू cos थीटा है, रख दीजिए 0 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन 1। अब cos थीटा है तो यहाँ पे cos की वैल्यू रखना। ठीक है, 0 cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है cos पाई बाई 2 की, cos थीटा और cos 0 की वैल्यू होती है। सिंपली cos वैल्यू रख रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमें cos हटाना है तो आपको पता है कि cos ये वैल्यू है डिग्री की। ठीक है, और जब हम cos हटा देंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पाई बाई 2 ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0। किस केस में, cos के केस में। जब cos हटाते हैं तो एंगल क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। चलिए, हमें लाना क्या है, हमें sin और sin की चीज लानी है, हमें ये चीज लानी है। क्योंकि आया तो थीटा है तो माइनस 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो। आपको पता है किसी भी वैल्यू में, किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस टाइम्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो माइनस 2 से इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे माइनस 2 से इंटू करोगे तो आ जाएगा माइनस पाई। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है, हो गई चेंज। अब क्या करना है, लाना क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लाना है। तो पाई बाई 2 ऐड कर दो, ऐड करोगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ऐड करने पर इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई बाई 2 0 में ऐड करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और अगर इसी को सही से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। यही चीज लिखी हुई है। ये जो हमारा एंगल था, ये जो हमारा एंगल था, ये चीज ये कहां पर आया है, ये देखो, ये जो हमारा एंगल है वो आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से कहां पर, पाई बाई 2 के बीच। कहां से आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। मतलब माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर है, पाई बाई 2 यहाँ पर है, इस रीजन में। जब इस रीजन में वैल्यू आती है, क्योंकि इसी रीजन में आ रहा है, पूरे इस रीजन में वैल्यू जब आती है तो साइन इनवर्स साइन वाली जो वैल्यू हो जाती है, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ x होती है, ना कि कांस्टेंट माइनस एक्स। क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, उसको हमें लाना था तो हमने ले आया, और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जो कि उसी के डोमेन के अंदर आ रही है। तो जब डोमेन के अंदर आती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपली साइन वर्सेस साइन कैंसिल होकर के वही आ जाता है ना, अदरवाइज कांस्टेंट माइनस ही आता है। ठीक है, क्योंकि इसी रीजन में आ रही है तो देयरफॉर इसलिए आप बता दोगे कि जो y की वैल्यू हो जाएगी तो साइन इनवर्स साइन खत्म, सिर्फ x आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर, तो y इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
dy by dx is equal to पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीपल में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos इनवर्स x का, ठीक है, ये हो जाएगा -2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, तो +2 अपॉन हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नोट कर लें इसे। हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक अगला क्वेश्चन कीजिए, cos इनवर्स cos x plus sin x upon √2। इसमें जो है डोमेन है -π/4 से π/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos x plus sin x upon √2। ठीक है, सोल्यूशन में आ जाएगी। Let y is equal to cos inverse cos x plus sin x upon √2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पुट क्या करें, तो जो हमने ट्रिक बताया था उसमें से कुछ है नहीं इसमें, तो प्रयास ये करो ना, प्रयास ये करो कि cos इनवर्स बाहर लिखा अंदर भी cos आ जाए। प्रयास ये करना चाहिए कि जो जिसका इनवर्स बाहर लिखा है अंदर भी आ जाए, और इसमें कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस तो पहले से हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रयास करते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन √2 cos x प्लस 1 अपॉन √2 sin x। इसको लिख सकते हो नहीं? ऐसे लिख सकते हो। 1 अपॉन √2 को लिख सकते हो cos π/4, और ये cos x रहने तो इसको लिख सकते हो sin π/4, और sin x रहने दो इसी तरह से। cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस b का। तो cos π/4 cos x या cos x cos π/4, अगर हम इसको आगे पीछे कर दें cos x और cos π/4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दो cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस b का, cos इनवर्स इसका फॉर्मूला है cos a माइनस b का, मतलब cos x माइनस π/4। क्लियर? अगर ये डोमेन नहीं दिया जाता, तो सिंपली यहां से आ जाता x माइनस π/4, ये कैंसिल हो जाता। अगर डोमेन नहीं दिया जाता तो सिंपली क्या आ जाता? x माइनस π/4। तो चूंकि डोमेन दिया गया है तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कहां से करना है? सिंस -π/4 से π/4 के बीच में है वैल्यू, हमने कुछ पुट नहीं किया है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? x माइनस π/4 चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन रहता तब ना x की वैल्यू रखते, है ही नहीं सब्स्टिट्यूशन, हमें तो बस इस पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए इस पर, क्या है इसमें x, हमें x नहीं चाहिए, हमें x माइनस π/4 चाहिए। तो माइनस π/4 मतलब π/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब किसी चीज में हम कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसकी इक्वलिटी कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो π/4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस π/4 माइनस π/4 तो माइनस π/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस π/4, और π/4 में से फिर आप क्या करें? π/4 को सब्ट्रैक्ट कर लो ना, माइनस π/4 में से π/4 को सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस π/2 आएगा। अब यहाँ पे π/4 से π/4 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल है आपका, कहां पर आ रहा है? -π/2। कहां पर? ध्यान देना, -π/2 मतलब यहां पर आ रहा है। -π/2 यहां पर है, से 0 के बीच में, मतलब यहां पर आ रहा है इस रीजन में। और चूंकि हमारा ये cos इनवर्स cos वाला है, आपको पता है cos इनवर्स cos x, आपको पता है cos इनवर्स cos x कब होता है? जब वो 0 से पाई के बीच में हो।
कॉस इनवर्स कॉस यक्स की वैल्यू यक्स तब होती है जब वो यक्स 0 से पाई के बीच में हो, लेकिन कॉस इनवर्स कॉस में ये वाली जो वैल्यू है, कॉस इनवर्स कॉस में ये जो x होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू x होती है, अदरवाइज के कांस्टेंट माइनस x होती है ना। तो चूंकि कॉस इनवर्स कॉस में ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो -π/2 से 0 के बीच में है। क्या इस रीजन में है? नहीं, इस रीजन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिंपली ये नहीं आएगा, ये आएगा लेकिन कांस्टेंट माइनस के साथ आएगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसलिए y इज इक्वल टू x माइनस π/4, मतलब इसको आप अगर x की तरफ बिहेव करें तो ये कांस्टेंट माइनस समथिंग आएगा, है ना। ये x क्यों नहीं आएगा? ये सिंपली ये क्यों नहीं आएगा? सिंपली ये चीज क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रही है। ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रही है, उसके अपोजिट बिलोंग कर रही है, तो कांस्टेंट माइनस। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है हो जाएगा 0 और ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलिए, इसमें क्या एक अलग था, इसमें ये अलग था कि कॉस इनवर्स के अंदर हम लोग चूंकि कॉस ही लाना है, ठीक है, तो कॉस लाने के लिए आप सब्स्टिट्यूट करते हो कुछ, चूंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस तरह का हमने कोई सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पहले से मौजूद है। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जहां पे भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लीजिए कि सर ये कैसे होगा। कहीं पर अगर कोई समस्या आ रही है, कॉल से भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज से भी पूछ सकते हैं, कमेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका फीडबैक जरूर देना आप दीजिएगा, देना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा है। ठीक है, धन्यवाद।